जैसे हर एक सब्जेक्ट के लिए उनके एनालिसिस्ट होते हैं, बायोलॉजी को करने के लिए बायोलॉजिस्ट होते हैं, और एक स्ट्रीम होता है अलग ही। हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना एक स्ट्रीम होता है। इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन शॉर्ट में बताएंगे, टेक्निकल टर्म है लेकिन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, व्हाट्सएप में आप लोगों के आता है कि इनक्रिप्शन जानते नहीं है, बहुत से लोग जानते भी होंगे। मोबाइल फोन में आप लोगों के होता है कि आप अपना सेल फोन को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। क्या है वो इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट? एक मैसेज सेंडर ने रिसीवर को भेजा, यहां से देखेंगे आप, मेल भेजा हुआ है, मेल में की लगने के बाद एक मैसेज अनरीडेबल फॉर्म में हो गया है, लेकिन इसी मैसेज को सेंडर और रिसीवर के बीच में पहुंचाना है, तो वहां पे फिर से दोबारा उस की जरूरत होती है। यही कॉन्सेप्ट पूरा क्रिप्टो करेंसी में यूज किया गया है। मैंने जैसा कि आप लोगों को बोला कि क्रिप्टोग्राफी का हम आज भी यूज करते हैं, लेकिन हम लोगों को मालूम नहीं है हम कहां कहां यूज करते हैं। उसका हम यूज करते हैं एटीएम में, ईमेल्स में, ऑनलाइन पेमेंट में, ई वोटिंग में, डेटा सिक्योरिटी में। एटीएम में और अगर आप कोई भी और अगर आप अपना ट्रांजैक्शन करते हैं, वो ट्रांजैक्शन कहां जाता है? सबसे पहले बैंक, लोकल बैंक में जाएगा, लोकल बैंक से जो उसका मेन सर्वर है, हेड ऑफिस, उधर जाएगा, वहां से वो इंफॉर्मेशन फैच होके आती है। आप लोग कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, आप लोगों को क्या लगता है वो पेमेंट, वो आपकी कार्ड डिटेल्स सिंपली चली जाती है? नहीं, वो इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट होके जाती है, ताकि बीच में कोई भी हैकर आपके कार्ड का क्लोन नहीं बना सके, आपके कार्ड का अनऑथराइज्ड यूज नहीं कर सके। इसी चीज को इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कहा जाता है। डेटा सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी डिफेंस के हो गए, गवर्नमेंट के हो गए, जितने भी सेंसिटिव डेटा है गवर्नमेंट के किसी भी एजेंसी के लिए, उसमें क्रिप्टोग्राफी का ही यूज किया जाता है। कॉन्सेप्ट यही है इनक्रिप्शन। छोटा सा एक एग्जांपल और कर दूं, आप लोग अपना फोन को पैटर्न लॉक बनाते हो या 1 2 3 4 कुछ भी और लॉक डालते हो, वो भी एक क्रिप्टोग्राफी का ही पार्ट है। तो अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा क्रिप्टोग्राफी क्या है। जब आप लोगों को एक क्रिप्टोग्राफी समझ में आ गया तो आप लोग ये समझेंगे कि क्रिप्टो करेंसी को बनाने के पीछे टेक्नोलॉजी क्या है। कोई कंपनी नहीं बताएगी आपको ये चीज, वो सिर्फ, और अगर आएंगे भी तो अपना कॉइन बताएंगे, ये कॉइन है हमारा, इस तरह से इसका ये है, फ्यूचर है, ये चीज है। लेकिन बेसिक टर्मिनोलॉजी जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, आधा ज्ञान बहुत खतरनाक हो सकता है कभी कभी। अभी हम देखेंगे आगे क्रिप्टो करेंसी। ये आप देख रहे हैं बहुत सारे आइकन्स हैं। कितने लोग जानते हैं आप लोगों में से कि टोटल आज के दिन में कितना क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आ चुका है? हाथ खड़ा करें। जानते हैं सर से? सर कितना जानते हैं? सर आपका शुभ नाम? बताएं सर। कितने जो लिस्टेड है? 750। कृष्णा जी, कृष्णा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। ये पूरा नॉलेज रखते हैं क्रिप्टो करेंसी पे। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है सेशन कि आप लोगों का क्रिप्टो करेंसी पे काफी अच्छा नॉलेज है। इससे आगे आप लोगों को और अच्छा समझ में आएगा कि क्रिप्टो करेंसी में बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, क्या इसके फ्यूचर हो सकते हैं, और इसमें कितने बिजनेस टाइकून्स इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं, ये सब हम आगे देखेंगे। जैसा कि कृष्णा जी ने बोला कि 750 करेंसीज आज की डेट में लॉन्च हो चुकी है, लेकिन टोटल करेंसीज आज की डेट में 732 लॉन्च हैं आज की डेट में। आप इनको देखने के लिए coinmarketcap.com में जाके देख सकते हैं। कोई भी करेंसी आज की डेट में जेन्युइन है या नहीं है, आप जाइए www.coinmarketcap.com, वहां पे आप कोई भी करेंसी का सर्च मारिए, वो आपको पता चल जाएगा उस करेंसी जेन्युइन है या नहीं है। और अगर जेन्युइन होगी तो वहां पे रजिस्टर्ड जरूर होगी, उसका मार्केट वॉल्यूम दिखाया जाएगा, उसका टोटल ट्रेड वॉल्यूम दिखाया जाएगा, उसकी टोटल एक्सचेंजेस दिखाई जाएंगे, उसकी वेबसाइट, उसके ब्राउजर्स, उसकी ट्रेडिंग, ये सब का सब आपको coinmarketcap.com के अंदर देगा। ये कह लीजिए कि coinmarketcap.com जो है ये पूरा क्रिप्टो करेंसी की एक गीता कह लीजिए, ठीक है, ये पूरा एक ग्रंथ है, इसको ये मान लीजिए, ठीक है। इसके अंदर जितनी भी करेंसीज हैं आज के दिन में दुनिया में लॉन्च होने वाली, चाहे किसी का रेट बिटकॉइन से ज्यादा ही क्यों ना आया हो, बहुत से लोग बोलते हैं कि बिटकॉइन से ऊपर किसी का रेट नहीं है। मैं आप लोगों को बोलूंगा आज घर जाइएगा अपने उसमें, जब coinmarketcap.com खोलिएगा, उसमें जो प्राइस आता है, प्राइस में एक बार डबल क्लिक कीजिएगा तो आपको
जो सबसे ज्यादा प्राइस है मार्केट में आज की डेट में, वो करेंसी ऊपर दिख जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि बिटकॉइन से भी ऊपर करेंसीज हैं, लेकिन उनका मार्केट वॉल्यूम नहीं है, इसलिए वो फिगर में नहीं है। किसी को भी और अगर क्रिप्टो करेंसी के बारे में कहा जाता है तो वो एक कॉइन तो जरूर जानते हैं, वो है बिटकॉइन। लेकिन बिटकॉइन के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कितने से स्टार्ट हुआ था और कितने तक गया हुआ था, आज की डेट में मार्केट में क्या उसका वो चल रहा है और फ्यूचर क्या है उसका, कितनी कंपनीज ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कितनी कंट्रीज का। जैसे जैसे बिटकॉइन का मार्केट आगे चलता गया, उसको उसकी सक्सेस को देखते बहुत सारी कंपनीज फिर लॉन्च होने लग गई। बहुत सारी कंपनीज जब लॉन्च हुई तो उनका मार्केट एनालिसिस आने लगा, बहुत सारी कंपनीज ने उसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन पॉपुलर कौन होगा? वही होगा जो सबसे पहले आया होगा, क्योंकि हर कोई उसका फुटप्रिंट पे चलता है। तो इसीलिए आज की डेट में किसी कॉइन को और अगर किसी डिजिटल करेंसी के अंदर कोई कॉइन ने मार्केट डोमिनेट कर रखा है तो वह है बिटकॉइन। डॉलर आज की डेट में आप देखते होंगे दुनिया में कहीं पर भी जाएं आप लोग, तो वो मार्केट को डोमिनेट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको वर्ल्ड बैंक के थ्रू पावर मिली हुई है। लेकिन यहाँ पे डिजिटल करेंसी की दुनिया में बिटकॉइन सबका माई बाप बोलते हैं हम लोग, तो गॉड फादर वही है। इसलिए जितने भी एक्सचेंजेस में आप लोग जाएंगे, हर किसी में कन्वर्जन रेट में मिलेगा तो आपको बीटीसी। अच्छा, अब हमने बात करनी है कि ये इसका रेट कैसे डिफाइन होता है, क्यों ये करेंसी का नाम क्रिप्टो करेंसी रखा गया। 60% मार्केट में बिटकॉइन प्रोड्यूस हो चुका है। आप लोगों ने जो बिटकॉइन खरीदते हैं उन लोगों ने देखा होगा 1 2 हफ्ते पहले